Hi, dear friends. I welcome you all in your own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 11th ऑफ अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में इन सेशंस के जरिए आपको बेक डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है मैं आपको वो भी रिपीट कराता हूं इन सेशंस के जरिए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देकर आए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं। डू सब्सक्राइब दिस channel and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. Without further ado, let us move to our today's first question. Which is the first district to grant access to smart classes in schools? कौन सा हमारी कंट्री का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने ग्रांट किया है एक्सेस टू स्मार्ट क्लासरूम्स इन schools? Our right answer is option number D, Bareilly. You have to remember that Bareilly has become the first district in our country जिसने स्टार्ट किया है स्मार्ट क्लासरूम्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज चक्रावत 2023 is being hosted at which place? तो एक्सरसाइज चक्रावत कहां पर प्रेजेंटली होस्ट की गई है? Our right answer is option number B, Goa. You have to remember that exercise Chakravat is being conducted in Goa. Now let us see important points regarding exercise Chakravat. This exercise is conducted by Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. एंड इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया 2016 में। लास्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया एट आगरा बाय इंडियन एयरफोर्स। इस साल यानी 2023 में इसका एडिशन होस्ट किया गया बाय द इंडियन नेवी एट गोवा फ्रॉम 9th of October to 11th of October 2023. Now let us move to next question. Recently, Khamti rice got GI tag. It belongs to which state? तो खमती राइस किस स्टेट का प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया? Our right answer is option number A, अरुणाचल प्रदेश. You have to remember that खमती राइस अरुणाचल प्रदेश की राइस है। हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। तो याक चुरपी, खमती राइस एंड टांगसा टेक्सटाइल, these are the products from अरुणाचल प्रदेश जिनको जीआई टैग दिया गया है। एंड चुरपी को तैयार किया जाता है फ्रॉम द मिल्क ऑफ अरुणाचली यॉक। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बसोली पश्मीना रिसीव्ड द जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? तो बसोली पश्मीना किस स्टेट का प्रोडक्ट है? इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। Our right answer is option number A, जम्मू एंड कश्मीर. तो बसूली पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्ट है। हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। यहां पर आपको ये भी याद रखना है कि इसके अलावा उधमपुर का एक स्पेशल मिल्क, चुर्नड मिल्क, जिसको कलेरी के नाम से जाना जाता है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। एंड जीआई टैग एक ऐसा साइन है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो रीजन स्पेसिफिक क्वालिटीज रखते हैं। ये यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो। एंड जीआई टैग वेल्ड रहता है फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है कि जीआई टैग कितने सालों तक एक प्रोडक्ट पर वेल्ड रहता है? तो यू हैव टू रिमेंबर जीआई टैग रहता है फॉर पीरियड ऑफ 10 years एक प्रोडक्ट पर। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 years इसको फिर से हम उस प्रोडक्ट पर डिमांड कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग दिया गया है। अलीबाग व्हाइट ऑनियन महाराष्ट्र से है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना से, रक्टसे कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख से, नागरी दुबराज राइस छत्तीसगढ़ की राइस है, गमोसा हैंडीक्राफ्ट असम का प्रोडक्ट है, कंडांगी सारी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, पलानी पंचमिर्थम तमिलनाडु का है एंड इसको भी जीआई टैग मिला है। मार्चा राइस बिहार का राइस है,
मिथिला मकाना बिहार का है। खोला चिली ये गोवा का प्रोडक्ट है। काजी नीमू असम का प्रोडक्ट है। तिरूर बीटल लीफ ये केरल का प्रोडक्ट है। डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। नरासिंगा पताई नागा सवरम ये भी तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिनको इसी साल जीआई टैग दिया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री में जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग से। यू हैव टू रिमेंबर दिस, 55 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं तमिलनाडु स्टेट से जिनको जीआई टैग मिला है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सीरीज वन बेस्ट Asian TV serial in Busan Film Festival? Our right answer is option number A, Scoop। तो Scoop को मिला है बेस्ट एशियन टीवी सीरियल का अवार्ड एट बुसान फिल्म फेस्टिवल। यहां पर आप देख सकते हो हनस मेहता का ये सीरियल है स्कूप के नाम से। इसने वन किया है बेस्ट टीवी सीरियल अवार्ड। यू हैव टू रिमेंबर, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करिश्मा ताना को, जिसने इस स्कूप सीरियल में काम किया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी विल होस्ट नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इन नवंबर? तो नवंबर में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इवेंट किस सिटी के द्वारा कंडक्ट किया होस्ट किया जाएगा? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अयोध्या में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप नवंबर में कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप अयोध्या में कंडक्ट की जाएगी फ्रॉम नवंबर 25 to 30 नवंबर। And this event will be inaugurated by the CM of UP, Yogi Adityanath. Now let us move to next question. Operation Iron Swords launched by which country? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स के नाम से किस कंट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। यू हैव टू रिमेंबर कि ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स के नाम से ऑपरेशन जारी किया है इजराइल ने। यहां पर आप देख सकते हो कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बाय द इजराइल फॉर द रिटेलिएशन ऑफ ए सरप्राइज अटैक बाय द हमास। एंड हमास एक फलस्तीनियन इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यू हैव टू रिमेंबर, एंड इसी के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स लॉन्च किया है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। यू हैव टू रिमेंबर ऑपरेशन करुणा इंडिया ने लॉन्च किया है टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार। ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू रेस्क्यू 3000 इंडियन पीपल फ्रॉम सूडान। ऑपरेशन दोस्त इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू रेस्क्यू, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है टू हेल्प द सीरियन एंड टर्कियन गवर्नमेंट जिसको वायलेंट अर्थक्वेक ने हिट किया था। ऑपरेशन गंगा 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये एक इवैक्यूएशन मिशन है टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में लॉन्च किया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये भी एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन है टू बाय द इंडियन एयरफोर्स टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। वंदे भारत ऑपरेशन ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ताकि वो अपने नेशनल्स को वापस लाए फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो आपने जरूर याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज नॉट अवॉर्डेड? तो किस फील्ड में नोबेल प्राइज को नहीं दिया जाता है? Our right answer is option number C, मैथमेटिक्स। यू हैव टू रिमेंबर कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज को दिया जाता है 6 कैटेगरीज में, 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज को अवार्ड किया जाता है। फर्स्ट है लिटरेचर, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन पीस, देन इकोनॉमिक्स, देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। यहां पर आपने ये भी याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में ओरिजिनली नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। इट वॉज इन 1968 इसको इंक्लूड किया गया। यू हैव टू रिमेंबर, एंड पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू डेट्स। नाउ लेट्स मूव टू
इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनर्स इस साल जिनको सिलेक्ट किया गया है। इकोनॉमिक्स में क्लाउडिया गोल्डिन जो यूएसए से है, इसको सिलेक्ट किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023। लिटरेचर में जॉन फोसे को दिया जाएगा जो कि नॉर्वे से है। केमिस्ट्री में मोगी जी बवंडी, लॉस ई ब्रस, लेक्सी आई एकिमो को दिया जाएगा। फिजिक्स में पेरी एगोस्टिनी, फेरेनिक क्रॉज एंड एनी एल ह्यूलियर को। मेडिसिन में कैटलिन कैरिको, ड्रू वैसमैन को। यू हैव टू रिमेंबर दीज नोबेल प्राइज सिलेक्टीज जिनको 10th ऑफ दिसंबर में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। फिलहाल इनको अनाउंस किया गया है। नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान से है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो दीज आर द 6 fields in which Nobel Prize is given. Now let us move to next question. World Post Day is celebrated on which date? तो वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड पोस्ट डे अक्टूबर 9th को सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस क्रिएशन इन 1874। इस साल का थीम आपने याद रखना है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। एंड वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फंक्शनिंग पोस्ट है, यू हैव टू रिमेंबर, जो आज भी फंक्शन कर रहा है, स्कॉटलैंड का है, जिसको 1712 में क्रिएट किया गया था। यू हैव टू रिमेंबर कि स्कॉटलैंड का पोस्ट सिस्टम आज भी फंक्शन कर रहा है एंड ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पोस्ट सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस है। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट डेज। यू हैव टू रिमेंबर 8th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया एज इंडियन एयरफोर्स डे। 7th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड कोकोनट डे। 6th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्सी डे। 5th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। 4th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे एंड थीम है इस साल की ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2nd ऑफ अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 2nd ऑफ अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा एंड मैं बिग डेट करंट इवेंट्स भी आपको रिवाइज कराता हूँ एंड इसी तरह से हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी रिवाइज करते हैं थ्रू दीज सेशंस। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा आप जाते जाते इन सेशंस को लाइक भी किया करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करोगे ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए एंड आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। सो अब हम करते हैं अपना आज का ये सेशन इसी नोट पर रैप अप। मिलते हैं कल के करंट इवेंट्स में, तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।